तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्रियो में राउंड कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो इसी प्रोडक्ट पे हम राउंड कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे राउंड कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे दो कमांड शो होंगी, एक राउंड और एक ऑटो राउंड की। आपने यहाँ पे ऑटो राउंड कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे सेट्स में चले जाना है और यहाँ पे सेट 1 सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने राइट साइड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगी। तो चार ऑप्शन में से आपने यहाँ पे सर्कुलर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे रेफरेंस की ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको दो फेस सेलेक्ट करने होंगे जिनके बीच में आपने फिलेट अप्लाई करना है या राउंड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने ये फेस सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल दबा के दूसरा फेस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इनके बीच में राउंड कमांड जो है अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे जितना भी आप फिलेट का रेडियस रखना चाहते हो या राउंड का जितना भी आप रेडियस रखना चाहते हो वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रेडियस जो फिल किया वो है 10 mm। तो रेडियस फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारी राउंड कमांड यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब आपने दोबारा से एडिट के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे दोबारा से आपने सेट्स कमांड में चले जाना है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरी एज पे भी राउंड कमांड यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको न्यू सेट की ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू सेट की ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद आपने सीधे रेफरेंसेस में आ जाना है और रेफरेंसेस में आपने या तो आप फेस सेलेक्ट कर सकते हो या तो आप सीधा ही वो जो एज है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी सीधा ही एज पे सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैंने एज पे सिलेक्ट किया मेरी जो कमांड है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब आप इसे जितना भी रेडियस रखना चाहते हो यहाँ पे उतना आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो रेडियस है 15 mm फिल कर लिया है। तो मान लीजिए अब आपने सेट 1 वाले रेडियस का जो रेडियस है उसे चेंज करना है। तो आपने सेट 1 का रेडियस सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करके इसका जो रेडियस है वो चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद फिर से आपने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपने सेट्स पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेट 1 पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे जो रेडियस है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आप इस फिलेट का रेडियस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे डबल क्लिक करके भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए इन केस आपके पास रेडियस नहीं है, अगर आपके पास कोडियल जो लेंथ होती है वो है तो आप यहाँ पे कोडियल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जो कोड है लेंथ है वो आप यहाँ पे फिल करके उसके हिसाब से भी रेडियस दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोडियल लेंथ के हिसाब से यहाँ पे रेडियस अप्लाई किया है। तो इतना करने के बाद आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो इसके बाद सीधा ही आपने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में चले जाना है और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे सेट में चले जाना है और यहाँ पे सेट्स पे क्लिक करते ही आपने यहाँ पे सेट 2 का जो ऑप्शन है वहाँ उसको डिलीट कर देना है ताकि आपका जो सेट 2 में जो फिलर लगा है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। और सेट 1 पे आपका जो फिलर लगा हुआ है इसको हम यहाँ पे चेंज करके सर्कुलर से यहाँ पे कॉनिक कर देंगे। और जैसे हम कॉनिक करेंगे अब आपके पास दो वैल्यूज देने को है, या तो आप कॉनिक फैक्टर जो है यहाँ पे फिल कर लो और इसका जो कोडियल लेंथ है वो यहाँ पे फिल कर लो। तो अगर आपके पास कोडियल लेंथ नहीं है तो आप कोडियल लेंथ वाली ऑप्शन को ऑफ करके यहाँ पे उतना रेडियस फिल कर सकते हो। तो इसी तरह से आपका कुछ रेडियस लगेगा कॉनिक का। तो अगर आपके प्रोडक्ट में कॉनिक रेडियस की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से उसे दे सकते हो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है वो है C2 कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके C2 कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे भी सेम आपने कॉन्टिन्यूस C2 कॉन्टिन्यूस का कोई फैक्टर है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है, उतनी वैल्यू फिल कर लेनी है। और अगर आपके पास रेडियस है तो आपने कोडियल लेंथ को ऑफ करके यहाँ पे रेडियस फिल कर लेना है। अगर आपके पास कोडियल लेंथ है तो आप कोडियल लेंथ भी दे सकते हो और आपका जो है रेडियस वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। वैसे तो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो सर्कुलर फिलेट होता है वही अप्लाई होगा, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना है जो कि है D1 D2 कॉनिक का। तो यहाँ पे आप दोनों फेसेस पे अलग अलग डिस्टेंस पे कॉनिक जो रेडियस है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो आपने डिस्टेंस देना है वो आप यहाँ से भी दे सकते हो और नीचे यहाँ पे वैल्यू फिल करके D1 D2 की वैल्यू जहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे भी आप इसकी
जो डिस्टेंस वैल्यू है वो यहाँ पे फिल करके इसको डिस्टेंस दे सकते हो। तो डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है, कमांड से बाहर आ जाना है। तो इसके बाद फिर से आपने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में चले जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऊपर स्विच टू ट्रांजिशन मोड की ऑप्शन मिलेगी। तो अब हम ये वाली कमांड सीखेंगे। तो इसके लिए आपने सेट्स में चले जाना है और यहाँ पे आपने सर्कुलर कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं सर्कुलर कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेट 1 पे रेडियस अप्लाई कर देना है। रेडियस मैंने 10 mm का रखा है। इसी तरह से मैं न्यू सेट पे क्लिक करके दूसरी एज पे भी फिलेट अप्लाई कर दूंगा। फिलेट अप्लाई करने के बाद मैं दोबारा से न्यू सेट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इस एज को भी फिलेट दे दूंगा। तो इस एज को जो मैं फिलेट दूंगा वो बाकी एजेस के फिलेट से थोड़ा ज़्यादा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो फिलेट का रेडियस रखा है वो है 20 mm। तो यहाँ पे आपने जैसे टिक के बटन पे क्लिक किया है तो ये जो आपको कॉर्नर मिल रहा है रेडियस का वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का कॉर्नर मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपने ये जो कॉर्नर अप्लाई करना है यहाँ पे वो अपने हिसाब से अप्लाई करना है, आपको इसमें भी वैरायटी चाहिए, तो उसके लिए आपको स्विच टू ट्रांजिशन मोड की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे आपने ट्रांजिशन मोड को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे किस तरह का कॉर्नर रखना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेगी, एक डिफ़ॉल्ट, इंटरसेक्ट, कॉर्नर स्फीयर और यहाँ पे राउंड ओनली की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने यहाँ पे जिस तरह का भी रेडियस आपको चाहिए, कॉर्नर रेडियस चाहिए, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो कॉर्नर स्फीयर आपको कुछ इस तरह का रेडियस देगा कॉर्नर का। तो अगर आप इंटरसेक्ट यहाँ पे कॉर्नर रेडियस देना चाहते हो तो आपने दोबारा से एडिट के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपने इंटरसेक्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है ट्रांजिशन मोड में। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन मोड सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट वाली जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर दिया है। तो इंटरसेक्शन में आपको कुछ इस तरह का कॉर्नर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे कॉर्नर रेडियस अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।